हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको साबी मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें इंग्लैंड में साबी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कार से कहीं घबराते हुए जा रही थी। कुछ देर बाद साबी अपनी कार रोकती है और उसमें से एक डेड बॉडी को बाहर निकाल कर साइड में रख देती है। अब मूवी में हमें 5 महीने पहले का सीन दिखाते हैं जहां हम साबी के हस्बैंड नकुल और उसके बेटे आदि को देखते हैं और ये सभी नकुल के पापा से वीडियो कॉल पर बात करते हैं। तो नकुल के पापा सभी को इंडिया घूमने आने के लिए कहते हैं। तो नकुल कहता है कि उसे जैसे ही छुट्टी मिलेगी तब वो जल्दी ही उनसे मिलने आएगा। यह नकुल एक कंपनी में जॉब करता है और साबी एक हाउसवाइफ है। अब हमें दिखाया जाता है कि नकुल को डायबिटीज़ है और वो इंसुलिन ले रहा है। फिर नकुल ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और वो देखता है कि उसके कोट में कोई रेड कलर का निशान लगा है। तो नकुल उसे साफ करने के लिए वॉशरूम चला जाता है। इतने में डोरबेल बजती है और जब साबी जाकर गेट खोलती है तब वो देखती है कि कुछ पुलिस वाले और इंस्पेक्टर आयशा नकुल को अरेस्ट करने आए हैं। यहाँ इंस्पेक्टर आयशा बताती है कि नकुल ने अपने बॉस का मर्डर किया है। तो साबी कहती है कि नकुल ऐसा कुछ नहीं कर सकता, पर पुलिस वाले नकुल को पकड़कर ले जाते हैं। अब अगले दिन साबी नकुल से मिलने जेल जाती है जहां नकुल बताता है कि उसने अपने बॉस को नहीं मारा। उस रात तेज बारिश हो रही थी और मैं गाड़ी की तरफ जाते हुए पार्किंग में एक आदमी से बहुत तेज टकरा गया था, जिस कारण उसके कोट का बटन टूट गया और बारिश की वजह से मैंने उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। शायद उसी ने ही मेरे बॉस का मर्डर किया है। अगर वो बटन मिल जाए तो हम असली कातिल तक पहुंच सकते हैं। अब साबी अपने लॉयर के पास जाती है और वो साबी को बताती है कि सारे सबूत नकुल के खिलाफ हैं। नकुल की बॉस नकुल पर मोस्टली टाइम गुस्सा ही करती थी और क्राइम स्पॉट पर जो वेपन मिला है उस पर नकुल के ही फिंगरप्रिंट्स हैं और जो नकुल के कोट पर उसके बॉस के निशान भी मिले हैं। और इन सभी सबूतों की वजह से नकुल के लॉयर को लग रहा था कि नकुल ने ही मर्डर किया है और पुलिस को क्राइम स्पॉट पर कोई भी कोट का बटन नहीं मिला जिससे वो कुछ भी प्रूव कर सके। दूसरी तरफ जब नकुल जेल में था तो कुछ लोग ड्रग्स छुपाने के लिए नकुल से कहते हैं, पर वो मना कर देता है। तो वो लोग नकुल को बहुत मारते हैं और इस वजह से नकुल को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। और जब ये बात साबी को पता चलती है तब वो तुरंत नकुल को देखने के लिए आती है और नकुल की चोट देखकर बहुत रोने लगती है। नकुल बताता है कि उसने उन लोगों की शिकायत कर दी है, इसलिए उन्हें दूसरे जेल में कुछ टाइम के लिए शिफ्ट कर दिया गया, पर वो लोग कुछ टाइम बाद वापस आ जाएंगे। अब सारी बातें सुनने के बाद साबी को टेंशन होने लगती है कि वापस आने के बाद वो लोग नकुल को फिर से झगड़ा करेंगे। आगे साबी अपनी फ्रेंड सिमरन से मिलने आती है और उससे अपनी सारी बातें बताती है। फिर सिमरन साबी को तसल्ली देते हुए अपनी स्टोरी बताती है कि उसके माँ बाप ने बड़ी मुश्किलों से उसकी शादी यहाँ रहने वाले एक लड़के से करवाई थी और मुझे यहाँ आकर पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है, यहाँ तक कि उसका एक बच्चा भी था। उसका हस्बैंड उसे टॉर्चर करता था और बात बात पर ड्रिंक करके उसे मारता था। फिर एक दिन गुस्से से उसने किचन से चाकू निकालकर अपने हस्बैंड को मार दिया। इस वजह से सिमरन को 10 साल की सज़ा हो गई थी। फिर बाहर आने के बाद उसने जॉब की और एक नया मकान लिया और अब अपनी माँ के साथ रह रही है। तभी साबी डिसाइड करती है कि वो नकुल को बाहर निकाल कर ही रहेगी। फिर साबी एक लाइब्रेरी जाती है और ऐसे कैदियों के आर्टिकल पढ़ती है जो जेल से काफ़ी बार भाग चुके हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि साबी डिसाइड कर चुकी है कि वो नकुल को जेल से भगाकर ले जाएगी। अब साबी को मिस्टर पॉल की बुक मिलती है जिसमें पॉल ने बताया है कि वो काफ़ी बार जेल से भाग चुके हैं। फिर साबी पॉल से उनकी हेल्प लेने के लिए जाती है और वो उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर पॉल साबी की बातों का जवाब नहीं देते और उसे इग्नोर करते रहते हैं। फिर साबी डिसाइड करती है कि वो पॉल से बिना मिले नहीं जाएगी और पूरे दिन वहीं बैठी रहती है। फिर पॉल साबी से बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं और साबी कहती है कि वो एक जर्नलिस्ट है और उनका इंटरव्यू लेना चाहती है। तो पॉल इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब साबी पूछती है कि वो जेल से कैसे भागे। तो पॉल साबी को भागने की पूरी स्ट्रेटेजी बताते हैं और कहते हैं कि जेल से भागना कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ से भागकर तुम कहाँ छिपोगे। तुम्हारे पास 5-6 साल तक छिपे रहने के लिए कैश में मोटा पैसा होना चाहिए। तुम्हें किस रास्ते से भागना है और कहाँ जाना है सब पहले से डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि जब कैदी जेल से भागता है तो पुलिस वाले 1 घंटे के अंदर ही चेकिंग लगा देते हैं और तुम्हें इन सभी चीज़ों में फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे। तो साबी पॉल से फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने वाले का एड्रेस पूछती है
तो पॉल उसे उस जगह का एड्रेस दे देता है। अब सावी घर की चीज़ों को सेल करने लगती है और थोड़े पैसे इकट्ठा कर लेती है। फिर सावी फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने वाले के एड्रेस पर पहुंच जाती है और वो एक लड़के से डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए कहती है। वो लड़का सावी को दूसरी जगह लेकर आता है और उसके पैसे छीनने लगता है। तभी वहाँ पॉल आ जाता है और उन लोगों को मारकर वहाँ से भगा देता है। पॉल सावी से कहता है कि मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम कोई जर्नलिस्ट नहीं हो। अब सावी पॉल को नकुल की सारी सच्चाई बताती है और उसका प्लान ये था कि वो जेल के अंदर जाकर नकुल को वहाँ से भगा लाएगी। तो पॉल हंसने लगता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। नकुल को बाहर लाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सावी पॉल से पासपोर्ट और गन अरेंज करने के लिए कहती है, तो पॉल सावी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर पॉल सावी के लिए गन लेकर आ जाता है और जब भी पॉल किसी से मिलता है तो भेष बदल कर मिलता है, क्योंकि वो आज भी जेल से फरार चल रहा है। अब पॉल सावी को कुत्ते पर गन चलाने के लिए कहता है, पर सावी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो कुत्ते को मार सके। तो पॉल कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा और नकुल को बाहर निकालने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। अब सावी जेल की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेती है और नकुल को टनल के द्वारा बाहर निकालने का प्लान बनाती है। अब इस बात को बताने के लिए सावी पॉल के पास जाती है, तो पॉल कहता है कि पहले कैदी ने वहां से भागने की कोशिश की, इस वजह से टनल को बंद कर दिया गया। फिर सावी पॉल से हेल्प करने के लिए कहती है और जेल को डायनामाइट से उड़ाने के लिए बोलती है, तो पॉल मना करके वहां से चला जाता है। अब सावी बहुत ही टेंशन में आ जाती है कि उसकी हेल्प अब कौन करेगा। फिर रात में सावी जब सो रही थी तो उसके घर पर पॉल आता है और सावी से पूछता है कि क्या नकुल को कोई बीमारी है। तो सावी बताती है कि उसे डायबिटीज़ है। तो पॉल कहता है कि अगर नकुल की डायबिटीज़ बढ़ जाए तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाएगा और तुम वहाँ से नकुल को लेके जा सकती हो। अब यह आइडिया सावी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब नकुल की कैदियों से लड़ाई हुई थी तब भी उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। यहाँ सावी को याद आता है कि नकुल की डायबिटीज़ डेली चेक की जाती है। फिर सावी डायबिटीज़ चेक करने वाले पर ध्यान रखती है कि उसके आने और जाने का टाइमिंग क्या है। इसी बीच इंस्पेक्टर आयशा सावी को खड़ा हुआ देख लेती है और सावी से कहती है कि इस तरह जेल से बाहर खड़े रहने पर तुम्हारा हस्बैंड बाहर नहीं आ जाएगा। तो सावी उनसे उस स्पॉट पर बटन ढूंढने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब सावी सारी बातें पता लगा लेती है कि कब और कैसे रिपोर्ट्स आती हैं। दूसरी तरफ सावी का घर नहीं बिक रहा था और सावी को पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो सावी कुछ गुंडों के पास जाकर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेती है और उनसे उनका पैसों से भरा बैग छीन लेती है। फिर वो गुंडे सावी पर फायरिंग करते हैं और सावी भी उन पर फायरिंग करने लगती है, जिसमें एक गुंडे की गोली लग जाती है, तो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सावी घबरा जाती है और उस गुंडे को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है। रास्ते में ले जाते वक्त उस गुंडे की मौत हो जाती है, जिसे देखकर सावी डर जाती है। फिर वो उस गुंडे को सड़क के किनारे रखकर चली जाती है। ये वही सीन है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब यहाँ से सावी सीधे पॉल के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है, तो पॉल उसे दूसरा फ़ोन देते हैं और सावी को उसकी गाड़ी चेंज करने के लिए बोलते हैं। तो अगले ही दिन सावी उन्हीं पैसों से जाकर गाड़ी खरीद लेती है और दूसरे देश जाने के लिए कैश में टिकट खरीद लेती है। अब घर जाकर सावी वो सारे सबूत मिटा देती है जो उसने नकुल को बाहर निकालने के लिए प्लान किए थे। आगे सावी नकुल की फेक रिपोर्ट्स बना देती है और नकुल के पापा को कुछ टाइम के लिए कॉल करने से मना करती है। फिर सावी अपने बेटे आदि को लेकर घर से चली जाती है और अपनी फ्रेंड सिमरन के पास छोड़ देती है। यहाँ से जाकर सावी सीधे उसी वैन के पास पहुँचती है जो नकुल की रिपोर्ट्स लेकर आता था और मौका देखकर सावी रिपोर्ट चेंज कर देती है। दूसरी तरफ पॉल जेल में आकर फ़ोन का तार कट कर देते हैं, जिससे ये लोग कहीं बात ना कर पाएँ। अब जेल का डॉक्टर जब नकुल की रिपोर्ट देखता है तो उसे तुरंत एडमिट करने के लिए कहता है, और जब जेल से हॉस्पिटल फ़ोन लगाया जाता है तो फ़ोन नहीं लगता। फिर वहाँ के पुलिस वाले नकुल को एडमिट कराने के लिए लेके चले जाते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं गुंडों को मारने की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो पुलिस वालों को पता चल जाता है कि उन्हें सावी ने मारा है। तो ऑफिसर आयशा को कॉल करते हैं कि इन लोगों को सावी ने मारा है। तो आयशा कहती है कि सावी तो एक सीधी सादी घरेलू लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती। ऑफिसर्स उसे सावी के घर जाने के लिए कहते हैं। फिर आयशा सावी के घर जाती है,
तब वो देखती है कि दीवार पर पेपर्स लगे हैं और वो समझ जाती है कि ज़रूर सावी कुछ प्लानिंग कर रही थी। तभी एक ऑफिसर को पता चल जाता है कि नकुल हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आयशा कहती है कि सावी भी वहीं होगी और वो लोग तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। आगे हमें दिखाते हैं कि सावी डॉक्टर की ड्रेस पहनकर नकुल के रूम में आ जाती है और पुलिस वालों को गन पॉइंट पर ले लेती है। तो नकुल कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये लोग हमें ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। सावी कहती है कि तुम बेकसूर हो और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊँगी। तो नकुल जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी आयशा आ जाती है तो सावी उसे लिफ्ट में बंद कर देती है और नकुल को लेकर वहाँ से गाड़ी से निकल जाती है। अब सावी अपने बेटे को लेने के लिए सिमरन के पास जाती है, जहाँ पहुंचकर सावी को पता चलता है कि सिमरन तो उसे जू लेकर गई है, क्योंकि उसे सावी के प्लान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। दूसरी तरफ आयशा फिर से सावी के घर आती है और वो पूरे घर की तलाशी लेती है, जहाँ उसे डस्टबिन में सारे पेपर्स मिल जाते हैं। आगे सावी पॉल को आदि को लाने के लिए मैसेज कर देती है और एक जगह रुककर वेट करने लगती है। अब पॉल आइसक्रीम की वैन में आदि को ले आता है और सावी को लाकर दे देता है। यहाँ पॉल सावी को सरेंडर करने के लिए कहता है तो सावी सरेंडर करने से मना कर देती है। फिर पॉल सावी की मदद करने के लिए उसे वैन में छिपा देता है और ऊपर से आइसक्रीम रख देता है। जब रास्ते में चेकिंग मिलती है और जब पुलिस वाले वैन में अंदर आते हैं तो उन्हें आइसक्रीम ही दिखती है। फिर वो लोग पॉल को जाने देते हैं। फिर पॉल उन्हें एक जगह लाकर छोड़ देता है और जाते हुए पॉल सावी से मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम ये काम कर पाओगी। अब इंस्पेक्टर आयशा सारे पेपर्स मिला लेती है, जिसमें उसे एक एयरपोर्ट का नाम मिलता है। तो आयशा समझ जाती है कि ये लोग इसी एयरपोर्ट से भाग रहे हैं। तभी सारी टीम सावी और नकुल को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और ये लोग दोनों को ही ढूंढने लगते हैं, पर इन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। यहाँ हमें पता चलता है कि सावी फ्लाइट से नहीं, समुद्र से दूसरे रास्ते से जा रही है। जब सावी सारे सबूत मिटा रही थी तो उसने जानबूझकर एयरपोर्ट का नाम छोड़ा था ताकि वो सभी को डाइवर्ट कर सके। जब सारी बातें आयशा को पता चलती है तब वो शॉक हो जाती है कि एक हाउसवाइफ कैसे इतनी बड़ी जेल से अपने हस्बैंड को भगाकर ले गई। फिर आयशा उसी क्राइम स्पॉट पर जाती है जहाँ मर्डर हुआ था और सभी बातों को इमेजिन करने लगती है। तब उसे समझ आता है कि जब नकुल यहाँ अपनी गाड़ी के पास आया था तब दूसरा आदमी उसके बॉस को मार चुका था और जाते हुए वो आदमी नकुल से टकरा गया। इसी वजह से उसके कोट में खून लग गया था और जब मर्डर वेपन रोड पर पड़ा था उसे नकुल ने उठाकर साइड में रख दिया। इसी वजह से नकुल के फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। फिर आयशा उसी बटन को खोजने की कोशिश करती है तो उसे याद आता है कि उस दिन तो बारिश हो रही थी। फिर आयशा एक बोतल से पानी ज़मीन पर गिराती है और देखती है कि वो पानी कहाँ जा रहा है। वहीं पर एक ड्रेनेज बना था जिसे खोलकर आयशा देखती है और उसमें आयशा को एक बटन मिल जाता है। तो आयशा समझ जाती है कि सावी सच बोल रही थी, नकुल बेकसूर था। अब हमें दिखाते हैं कि नकुल के पापा के पास एक पार्सल आया है और उसमें सावी ने अपने नए घर की फ़ोटो भेजी है जो अफ्रीका में है। दूसरी तरफ पॉल सावी पर अपनी एक बुक लिख रहा है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है तो पॉल मुस्कुराता है और कहता है कि तुम लोगों ने बहुत समय लगा दिया मुझे पकड़ने में, और वो पुलिस वालों के साथ जाने लगता है। और बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।